दोस्तों ये है मेरा टूटा हुआ पैर और ये लगी है यहाँ से और डालू। बट पापा ने मुझे परसों बस एक शॉर्ट वीडियो डालने से डांटा था कि नहीं यूट्यूब पे ऐसा नहीं डालना। वोट मेरे पैर में लगी हुई है और मैं अपने खुद के बाल तक नहीं बना रही, मैं मुंह तक नहीं धो रही, मुझे घर के अंदर तो रहना। मेरी बहन को देख के मस्त नींद आ रही है, बेचारी मस्त सो रही है। पूछते थे भाई, अब तो वो भी नहीं पूछ रहे। वो बोले यार तुझे कितनी बार पूछे। अब लोग पता मुझे मैसेज करके बोल रहे कि यार अब क्या बोले। मैंने कहा हाँ यार मैं भी वही बोल रही, तुम बोलोगे भी क्या और बोलोगे भी क्यों यार, दर्द तो मैंने अकेले ही सहना है। हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। तो दोस्तों चमोली गोपेश्वर के सुंदर से गांव देवलधार से मैं आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ अपने ब्लॉग में। तो आशा करती हूँ कि आप सब लोग एकदम मस्त होंगे। मैं भी थोड़ा बहुत मस्त हूँ, थोड़ा बहुत नहीं भी हूँ। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि व्लॉग जो बन रहा है काफ़ी टाइम बाद बन रहा है। ऐसे ही कॉलेज के एग्ज़ाम्स वगैरह चल रहे थे। अब एग्ज़ाम्स वगैरह कंप्लीट होने के बाद पूरा 6 सेमेस्टर तक के एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुके हैं और मेरा फाइनल ईयर भी कंप्लीट हो चुका है। तो अभी जैसे ही हमारी छुट्टियां पड़ी थी एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद, लास्ट एग्ज़ाम था मेरा 10 जून को और उसके बाद हमारी छुट्टियां पड़ी थी। अभी 2-4 दिन ही घर में रेस्ट कर पा रही थी और तब तक मेरे साथ एक दुर्घटना घटित हो गई। इससे पहले मेरे साथ कई सारी दुर्घटनाएं घटित हो चुकी हैं, जैसे कोइंसिडेंस कहा जाता है। तो काफ़ी 4 बार पहले भी ऐसे कोइंसिडेंस मेरे साथ हो चुके हैं और अभी ये 5वीं बार मेरे साथ एक कोइंसिडेंस हो चुका है। तो मैं आप लोगों को शक्ल से तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तबीयत भी मेरी कोई ख़राब नहीं है और सब सारी चीज़ें तो ठीक है, बट कुछ ऐसी चीज़ हो गई जो नहीं होनी चाहिए थी और अभी तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि अभी मेरे साथ बहुत कुछ अच्छा होने वाला था और वो कुछ अच्छा हो नहीं पाया, शायद होगा भी नहीं। अपनी किस्मत को देख के तो ऐसे ही लग रहा है। तो जैसे हर बार ना मेरी छुट्टियां पड़ती है तो छुट्टियों को लोग कहते हैं कि हम इस तरीके से मस्तियां करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो हर बार की तरह इस बार भी हो चुका है कुछ गड़बड़ घोटाला। वो भी ऐसे टाइम पे, या मैं क्या ही बताऊँ आप लोगों को कि ऐसे टाइम पे मेरे साथ ऐसे गड़बड़ियाँ हो जाती हैं। मतलब समझ में नहीं आता किस्मत इतनी बुरी है या फिर हमने किसी का इतना बुरा किया हुआ है। मतलब अगर मम्मी लोगों की तरह बात करें तो मम्मी लोग तो यही कहते हैं कि हमने किसी का इतना बुरा किया तो बार तेरे पे ऐसा सब कुछ होता रहता है। तो गाइस, तो जो बात है वो कुछ ऐसी है कि दोस्तों मेरा हो गया पैर फ्रैक्चर। कैसे हुआ, क्या हुआ, अब मैं क्या ही बताऊँ कैसे हुआ, क्या हुआ। तो बताऊँ नहीं बताऊँ हो रहा है मुझे यार। ऐसा भी किसी के साथ हो सकता है जैसा मेरे साथ होता रहता है। मतलब बर्थडे पार्टी में गए थे और चेयर टूट गई। और माना मैं मोटी हूँ, मैं ऐसा नहीं कह रही कि मोटी नहीं, मेरा वेट है, मैं मोटी हूँ। मैं चेयर में बैठी थी यार, पहली बार तो नहीं बैठी थी, चेयर में बैठी थी तो थोड़ा मेरी दी ने मुझे ऐसे कह दिया कि थोड़ा साइड हट ले, कह के थोड़ा बलून चिपकाना है। तो मैं साइड हट ही नहीं थी, उठ भी नहीं पाई, तब तक चेयर टूट गई और चेयर के से टुकड़े टुकड़े हो गए और मेरे को तो पता ही नहीं चला कि हुआ क्या। मैं कब ज़मीन पे गिरी और पैर मेरा फ्रैक्चर हो गया। और अभी पैर पे प्लास्टर हुआ है कच्चा वाला और अभी 1 हफ्ते तक कच्चा प्लास्टर रहेगा और इसके बाद होगा मेरे पैर में पक्का प्लास्टर। तो अब क्या ही बताए ना। अब पता मेन बात क्या हो गई थी, हमें जाना था रुद्रनाथ। 16 को था हमारे गांव में बर्थडे पार्टी और उसी दिन मेरे साथ ये तक अच्छा हादसा हो गया। इस हादसे के बारे में तो मैं क्या ही बोलूँ, जितना बोलूँ उतना कम है। रुद्रनाथ जाना था हमने 17 को और कब से प्लानिंग कर रहे थे पता। हम सारे हमारे गांव में हम जितनी भी हैं लड़कियाँ, हम सब ने प्लान करा हुआ था कि हम जाएंगे रुद्रनाथ। और 16-17 को रुद्रनाथ जाना था और 16 को शाम को मेरी टांगी टूट गई और मेरे चक्कर में और सभी का भी प्लान कैंसिल हो गया। मुझे बहुत बुरा लगा, मुझे बहुत गिल्ट फील हुआ कि मेरी वजह से और सबका प्लान बेकार हो गया। भले हम एक बार पहले गए हैं पर मैं ब्लॉग नहीं बना पाई क्योंकि उस टाइम पर मेरे पे अच्छा फ़ोन नहीं था।
तो मेरे साथ पहले भी ऐसे बहुत सारे कोइंसिडेंस हो चुके हैं, बट मैं ब्लॉग नहीं बनाती थी मैं उस टाइम ब्लॉग, पर मैंने कभी भी ऐसा ब्लॉग नहीं डाला कि मम्मी लोग डांटते थे कि यार ऐसा ब्लॉग नहीं डालना चाहिए, कल के दिन बहुत ही वो सो जो भी चीज़ें होती हैं। और फिर तो देखो रुद्रनाथ जाने से पहले ये अभी हो रहे हैं 4 दिन हो रहे हैं अभी, और अभी 1 हफ्ता ये कच्चा वाला प्लास्टर रहेगा, इसके बाद पक्का प्लास्टर लगेगा मेरे पैर पे। और मेरे को तो ऐसा हो रहा भाई कि 1-1.5 महीने तक आदमी बैठ के करेगा क्या, मतलब दिन भर लेटे भाई मेरी तो कमर हाथ पैर पूरी बॉडी दुखने लगी। मेरे को तो आदत ही नहीं जगह में बैठने की, मैं तो बैठती भी नहीं हूँ घर पे कभी, तो दिन भर घूमती रहती हूँ। दिन भर घूमी ना, फिर ऐसा है कि मार्केट चले गई, अपना जो भी होता है पढ़ाई लिखाई का चोचला पढ़ाई लिखाई करने का मन भी नहीं होता, बट ऐसा होता है कि यार कुछ ना तो कुछ तो करना चाहिए। पर ये तो बिल्कुल भी बढ़िया नहीं है। आज तो मेरी जबान भी निकल गई, बुखार से मैं अलग तक बनी थी, पता बुखार मेरे को इतना ज़्यादा हो गया था। तो अभी भी यहाँ पे मेरी बहन सोई हुई है, दिख नहीं रही होगी क्योंकि मैंने कैमरा ऐसा स्टैंड करा हुआ है। तो अब मेरी बहन सोई है, मम्मी लोग तो गए हुए खेत। मम्मी लोगों का आजकल काम है, आपको लोगों को पता होगा कि खेत वगैरह का कितना ज़्यादा काम होता है आजकल। और हर बार जब मम्मी का काम होता है खेत का या फिर कुछ भी इम्पोर्टेंट काम जब होता है गाँव में खेत वगैरह का, तो तब मेरे साथ कुछ ना कुछ। मैं आपको बता दूं, मेरी टांग पहले जब मैं क्लास 10 में था मेरे राइट पैर पे चोट लगी थी। फिर मैं क्लास 12 में थी, तो मेरा जिस पैर पे अभी चोट लगी है इससे पहले भी टूट चुकी है, दिक्कत नहीं लेना। फिर उसके बाद मैं गई, मेरा था कॉलेज का 2nd ईयर, तो मेरे राइट हैंड पे चोट लगी थी। तो उसके बाद इसका ऑपरेशन करके हाथ में रॉड डली हुई थी। ओके, फिर 6-7-8-9 महीने बाद, मतलब जनवरी में, इसी 2025 जनवरी में हमने वो रॉड निकलवाई थी। मतलब वो दूसरा ऑपरेशन हुआ था, रॉड निकलवाई थी तो दूसरा ऑपरेशन हुआ था। 4 ही हो गए, और 5वां इतना महान काम हो गया चेयर में बैठ के। मतलब क्या ही बोले ना, मतलब शब्द नहीं है मेरे पे बोलने के लिए कि मैं अपनी किस्मत के बारे में क्या बोलूँ। मेरी ही किस्मत ऐसी है, या फिर हर साल एक साल का गैप होने के बाद मेरे साथ कुछ ना कुछ हुआ है। मतलब 1 साल गैप, इस बार तो साल का भी गैप नहीं हुआ भाई। जनवरी में ही रॉड निकलवाई थी, अभी इस हाथ में ढंग से रिकवरी भी नहीं हुई थी। फिर भी मैंने एग्ज़ाम दिए हैं, 5th सेम में थी मैं तब लगी थी चोट। तो मैंने 5th सेम के भी एग्ज़ाम दिए थे, पहले ऑपरेशन के बाद, और दूसरे ऑप्शन के बाद 6th सेम के एग्ज़ाम हुए थे। तो मैंने एक भी एग्ज़ाम मिस नहीं किए, सारे एग्ज़ाम दिए। मुझे ही पता है मैंने किस कंडीशन में थी, कितना दर्द मेरे हाथ में होता था, फिर भी मैंने दिए हैं। 12 जब मैं 10th में थी तो बोर्ड एग्ज़ाम के टाइम पे, तो बोर्ड एग्ज़ाम के टाइम से कुछ टाइम पहले, जब मतलब स्कूल में ना मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करवाता है टेस्ट लोग कि हाँ ये एग्ज़ाम का पैटर्न रहेगा। 10th में भी ऐसे हुआ, 12th में भी ऐसे हुआ। पता नहीं क्यों हुआ, मेरी किस्मत इतनी बेकार है या फिर क्या ही बोले यार। और गाँव में तो कोई लोग ऐसे ही बोल रहे हैं कि भाई थोड़ा ज्योतिष के पास दिखाओ, कहीं मसाण ना लगाओ। यार ऐसा मसाण भी होता है कि जो 1 साल का कैंप करने के बाद मेरा हाथ पैर तोड़ दे रहा है भाई। अब बचा है मेरा लेफ्ट हैंड, अभी तक भगवान के नजर पे कुछ नहीं हुआ, बट होना भी नहीं चाहिए यार। मैं बहुत झेल चुकी हूँ 5 बार, अब मेरे बस की नहीं है कुछ भी झेलने की। तो इसलिए आज दिन में बन रहा है ब्लॉग, काफ़ी टाइम बाद। एग्ज़ाम के चक्कर में मैंने, क्योंकि ये मेरा न्यू चैनल है और इस पर मैं ज़्यादा वीडियो डालने का टाइम भी नहीं लग रहा था, क्योंकि ऐसे ही घर में खचड़ा पचड़ा चल रहा था ऐसी। तो फिर एग्ज़ाम वगैरह। तो आज मैंने बोला यार, जब भगवान ने मुझे घर बैठा ही दिया है, जब मेरी टांग टूट ही चुकी है, तो क्यों ना मैं एक ब्लॉग ही बना लूँ। बट पापा ने मुझे परसों बस एक शॉर्ट वीडियो डालने से डांटा था कि नहीं, यूट्यूब पे ऐसा नहीं डालना चाहिए। पापा मुझे सब्सक्राइब करता है, और अब मैं ये सोच रही हूँ कि मैं ये ब्लॉग डालूँगी तो फिर पापा का क्या रिएक्शन होगा कि तुमने ऐसा ब्लॉग डाला, सब बता दिया। पापा को कौन बताएगी, ब्लॉग्स होते हैं इसलिए कि हम अपने लाइफ के बारे में, अपने दुख तकलीफ सुख सब कुछ अपनी सब्सक्राइबर्स से शेयर करें। और क्या ही बोले यार, अब और कुछ तो बोल नहीं सकते ना अपनी किस्मत के बारे में। अब देख लो गाइस, मैं पैर टूटने के बाद भी इतनी खुश हूँ। कोई हो सकता है ये?
हो सकता है कोई इतना खुश, इतनी खुश मैं लग रही हूँ। मैं बाहर से खुश लग रही हूँ, अंदर से बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। शाला ऐसा सिस्टम है मेरा कि मुझे हंसी बहुत जल्दी आ जाती है, हर चीज़ पर हंसी आती है और मैं हंसते रहती हूँ। हंसते रहना चाहिए क्योंकि ज़िंदगी का मुझे पता है कि कोई भरोसा नहीं है भाई। औरों को तो मैं नहीं कह सकती, मुझे अपनी ज़िंदगी का अब कोई भरोसा नहीं रहा भाई। कहीं पे भी गिर पड़, अभी तो शायद ऐसे गिर ही रही हूँ, चोटें लगी रही है, बच ही रही हूँ। दर्द तो भाई इस लेवल का है ना। अब आपको दिखाती हूँ कहाँ से कहाँ फ्रैक्चर हुआ है। एक चेयर से गिरने पे, बस एक चेयर से गिरने पे कितना फ्रैक्चर हो सकता है। सेफली आप लोग भी चेयर पे बैठे, चेयर क्या किसी भी जगह पे भाई। मैं आप लोग तो सेफली बैठते होंगे, मैं भी सेफली बैठी थी, बट पता नहीं कैसे ये इंसिडेंट हो गया मेरे साथ। आपको दिखाती हूँ कैसे चोट, कहाँ से कहाँ तक मेरी चोट लगी हुई है। दोस्तों ये है मेरा टूटा हुआ पैर और ये लगी है यहाँ से, और जो यहाँ के बीच हड्डी होती है इसमें एक जगह पे क्रैक है, जबकि स्वेलिंग पूरा इस एरिया पे हुआ था। इस एरिया पे पूरा स्वेल हो गया था और यहाँ भी, और जो पीछे एड़ी का साइड होता है वहाँ पे पूरी स्वेलिंग हो गई थी। मेरे को तो ऐसा लग रहा था कि जो ये वाला हिस्सा होता है ना, मतलब जो यहाँ पे एड़ी के यहाँ पीछे हड्डी होती है, मुझे लगा कि मेरी ये वाली हड्डी पक्का टूट गई, बट यहाँ क्रैक नहीं था, क्रैक ऊपर था भाई। मैं पैर नीचे नहीं रख पाई, मेरे को लगा भाई अब तो हो गया, अब तो हो गया भाई, तेरे जाने के दिन आ गए, पर बच गई अभी तो हमारे गोपेश्वर हॉस्पिटल में हम गए थे, मैं और पापा और मेरे भाई। तो वहाँ पे तो डॉक्टर भी अवेलेबल नहीं अभी, किसी ने कहा कि यहाँ तो सीजन में डॉक्टर आए हुए थे, अभी है नहीं, तो किसी दूसरे डॉक्टर को दिखाया था और उन्होंने कच्चा प्लास्टर करके बाद उन्होंने कहा कि कर्पियाग रेफर कर दो। कर्पियाग रेफर किया हुआ है मुझे, और क्या कि कर्पियाग डॉक्टर को मेरे शायद इस वाले पैर में क्यों दर्द होने लगा अचानक से, तो कर्पियाग डॉक्टर को दिखाने के लिए मुझे शायद जब ये कच्चा प्लास्टर 1 हफ्ते बाद कटेगा तो क्या पता हम कर्पियाग भी जा सकते हैं हॉस्पिटल। तो देखते हैं कि क्या क्या होता है, कर्पियाग जाया जाता है या फिर गोपेश्वर में इसलिए पक्का प्लास्टर कराया था, क्योंकि पैर की बात है ना, उसको ढंग से चेकअप तो कराना पड़ेगा भाई, वरना ऐसे ही सारी उम्र ऐसे ही बैठी रहूँगी बेड पे ना, है कि नहीं। तो अब क्या बोलूँ मैं, मेरे को तो कुछ बोलने के लिए बचा भी नहीं भाई। मतलब जिसे कहते हैं ना पूर्ण रूप से मैं दूसरों पे आत्मनिर्भर हूँ भाई। एक गिलास पानी दे दो मम्मी, एक गिलास पानी दे दो, मैं थोड़ा खाना खिला दे यार, खाना है खाना, कि थोड़ा वॉशरूम ले जा दो यार, हाथ जोड़ के मुझे वॉशरूम ले जा दो प्लीज़। सारी कंडीशन के लिए दूसरों पे निर्भर है, हाथ में लग जाए कोई, मतलब बहुत दिक्कत होती है, ऐसा नहीं कि कोई दिक्कत नहीं, बहुत दिक्कत होती है हाथ में भी। अपने बॉडी के किसी भी पार्ट में अगर चोट लगती है तो बहुत दिक्कत होती है, पर ऐसा है कि हाथ पे हो तो चलो एक हाथ से हम कर सकते हैं, नहीं करेंगे हम घर का काम, अपने नॉर्मल अपना तो पानी उठा लिया, अपने खाने का बर्तन ले आए, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। बट पैर पे तो बहुत गलत सिस्टम है कि बस दिन भर अंदर, हाथ पे चोट है तो ऐसा है कि चलो बाहर थोड़ा टहलने चले जाओ, थोड़ा इधर चले गए, थोड़ा चले, थोड़ा मूड अच्छा रहता है। तो दिन भर ऐसे घर के अंदर बैठे ना भाई, मेरे को तो इन दीवारों से भी ऐसा हो गया कि अब देख रही हूँ यार कि हमारे घर की दीवार पे ये वाली दरार भी है, ये वाली दरार भी है। कभी कभी लाइट नहीं है तो अरे यार पंखे को देख रहे बड़ा गंदा हो रहा पंखा, इसको पंखे की भी सफाई करनी थी। मतलब घर की हर चीज़ें अब दिख रही हैं। 1-1.5 GB नेट में भी दिन भर का गुजारा तो हो नहीं सकता। दिन भर फ़ोन देखेगा आदमी, कितना फ़ोन देखेगा भाई, कितना फ़ोन देख सकता है एक आदमी, है कि। चोट मेरे पैर में लगी हुई है और मैं अपने खुद के बाल तक नहीं बना रही भाई, मुंह तक नहीं धो रही, मन नहीं हो रहा मेरा मुंह धोने का। कैसे धोऊं यार मुंह, किसके लिए, कौन देखेगा मुझे घर के अंदर तो रहना। मेरी बहन को देख के मस्त नींद आ रही है, बेचारी मस्त सो रही है। मैंने सोचा थोड़ा क्यों ना एक ब्लॉग बनाया जाए, आप लोगों से थोड़ा शेयर किया जाए, क्या पता किसी को मेरा दर्द दिख जाए यार, कोई तो मेरे दर्द में मेरे साथ हंसे। वरना मेरे मम्मी पापा तो रो ही रहे हैं कि बार बार क्यों हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये वो सो। तो मैं चाहती हूँ कि यार मुझे भी दुख है, मुझे बहुत दुख हो रहा है, मैं जानती हूँ मुझे कितना दुख हो रहा है, मुझे कितना बुरा लग रहा है, मुझे कितना गंदा फील हो रहा है। मतलब ऐसे छोड़ो ना, अब जो चीज़ होनी थी वो तो हो गई। अब गिल्ट फील करके हम बस गिल्टी फील कर सकते हैं, उसका तो कुछ कर नहीं सकते।
अपने हाथ से तो अपने पैर की हड्डी को ऐसे फेविक्विक से चिपका नहीं सकते कि चिपक जा, 5 रुपए के फेविक्विक से चिपक जा। ऐसा कुछ तो होने का नहीं है। 1-1.5 महीने ऐसे ही बैठे रहना है, वो तो बैठना पड़ेगा। तो पैर का तो हो गया है। ओम स्वाहा, क्या ही बोले, कुछ नहीं बोल सकते। कुछ बोले भी तो क्यों बोले। अफसोस हो रहा है कि ना बैठती चेयर पे। तो यार चेयर पे ना बैठती तो कहाँ बैठती। शायद वेट ज्यादा हो गया ना मेरा। घर में खा खा के बैठ बैठ के मोटी भी हो ही रही हूँ मैं, तो शायद वेट ज़्यादा हो गया। चेयर से मेरा भार नहीं संभालेगी और चेयर के टुकड़े टुकड़े हो गए और मैं धैड़ से जमीन पे। खैर, ये थोड़ा मजाक से हट के बात करे तो मुझे दुख है, दर्द है मुझे कि मेरी टांग टूट रखी। मैं मजाक से हटना चाहती हूँ, मैं हट नहीं पा रही हूँ क्योंकि मुझे अपनी किस्मत पे हंसी आ रही है। हंसी के साथ साथ थोड़ा रोना भी आ रहा है कि कैसे मतलब एक जगह बार बार ये चीज़, बार बार टूट फूट, हर बार टूट फूट। अब पहले तो गांव के लोग भी पूछते थे भाई, अब तो वो भी नहीं पूछ रहे। वो बोले यार तुझे कितनी बार पूछे। अब लोग पता मुझे मैसेज करके बोल रहे कि यार अब क्या बोले। मैंने कहा हाँ यार मैं भी वही बोलूँगी, तुम बोलोगे भी क्या, बोलोगे भी क्यों यार, दर्द तो मैंने अकेले ही सहना है ना। बट छोड़ो ना, चिल मारो, गोली मारो सबको। चलो फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर एक दूसरे ही ऐसे कपोड़ी ब्लॉग में। ओके, बाय बाय।